आंगनवाड़ी मेगा भर्ती 2026 आ गई है। इसमें लगभग 80,000 से अधिक की बम्पर भर्तियां निकली हैं। इसमें यदि महिला अपना फॉर्म भरती हैं तो अपने ही गांव में काम कर कर आत्मनिर्भर बन सकती हैं। इसमें लगभग महिला 8वीं 10वीं और 12वीं पास होनी जरूरी है। यह मौका केवल महिलाओं के लिए है क्योंकि इसमें कोई भी लिखित परीक्षा नहीं होने वाली है। इसमें 10वीं 12वीं के अंक पर आपकी सीधी मेरिट लिस्ट जनरेट होने वाली है। कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं, अपने ही ग्राम और वार्ड पंचायत में आपकी पोस्टिंग लगने वाली है। साथ ही इसके लिए महिलाओं के बाल विकास मंत्रालय द्वारा अनुसार देश भर में लाखों पद पर रिक्तियाँ निकाली गई हैं। अच्छा जानते हैं किन किन पदों पर रिक्तियाँ निकाली गई हैं। तो 3 पद पर रिक्ति निकाली गई हैं। यह तीनों पद मिलाकर लगभग 80,000 से ऊपर पद होने वाले हैं। आंगनवाड़ी सहायिका, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र 3 पद पर वैकेंसी निकाली गई है। इसके लिए कौन कौन आवेदन कर सकता है? तो आंगनवाड़ी सहायिका जो कि 8वीं और 10वीं पास होंगी वह इसके लिए आवेदन कर सकती हैं, और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और 10वीं 12वीं पास होना ज़रूरी है, और आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र के लिए आपको ग्रेजुएशन प्राप्त होना ज़रूरी है। इसके साथ ही यदि आयु सीमा की बात की जाए तो जनरल कैटेगरी की महिलाओं के लिए लगभग 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक यह अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, और यदि ओबीसी की महिला हैं तो 18 वर्ष से लगाकर 38 वर्ष तक की उम्र की महिलाएं इसके लिए फॉर्म फिल कर सकती हैं, क्योंकि ओबीसी वाले को 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। इसके साथ ही यदि एसटी एससी ओबीसी की महिलाएं हैं तो उन्हें 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, यानी कि 18 वर्ष से 40 वर्ष तक की महिला इसके लिए फॉर्म फिल कर सकती हैं। आयु की गणना 1 जनवरी 2026 के अनुसार की जाएगी। इसके साथ ही सुपरवाइज़र पद के लिए अधिकतम उम्र थोड़ी ज़्यादा है। इसके अलावा यदि बात की जाए कि फॉर्म भरने के 3 सबसे बड़ी ज़रूरी नियम कौन कौन से होने वाले हैं। फॉर्म भरने के लिए महिला अभ्यर्थी होना ज़रूरी है, क्योंकि सहायिका और कार्यकर्ता पद केवल महिलाओं के लिए आरक्षित है। स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। आपका केवल उसी वार्ड या ग्राम पंचायत में आवेदन कर सकती हैं जहां की आप निवासी हैं। आयु की विशेष छूट मिलती है। एसटी एससी को 5 वर्ष की अधिकतम छूट मिलती है और ओबीसी वालों को 3 वर्ष की छूट मिलती है। इसके साथ ही आपको हर महीने कितना मानदेय मिलेगा? आपको लगभग 10,000 से स्टार्ट होकर आपको 14,000 रुपये तक का मानदेय मिलना निश्चित है। इसके साथ ही आपको वेतन कैसे मिलेगा? आपको वेतन भारत सरकार द्वारा स्टेट बोनस मिलेगा, उसके साथ ही केंद्र सरकार का थोड़ा हिस्सा मिलेगा। टोटल मिलाकर आपको पेमेंट किया जाएगा। इसके साथ ही अतिरिक्त आपको लाभ मिलने वाला है, जैसे कि PMJJBY का 2 लाख का कवर और PMSBY का लाभ। इसके साथ ही स्वास्थ्य में आपको लाभ मिलने वाला है, आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलने वाला है, और पेंशन आपको मिलने वाली है। जब आप रिटायरमेंट हो जाएंगे तब आपको PMSYM योजना के तहत बुढ़ापे की सुरक्षा मिलने वाली है। इसके साथ ही यदि बात की जाए तो राज्यवार कार्यकर्ताओं को मानदेय मैंने अभी बताया आपको 8,000 से लेकर लगभग 14,000 रुपये प्रति महीना मिलने वाला है। तो जानते हैं कि बिना परीक्षा के आपका चयन कैसे होगा। यह अकादमिक मेरिट है, यानी कि आपकी 8वीं 10वीं और 12वीं कक्षा के प्राप्त अंक के परसेंटेज डाटा सिस्टम में फीड किया जाएगा और सॉफ्टवेयर मेरिट लिस्ट जारी करेगा। सॉफ्टवेयर द्वारा वार्ड ग्राम पंचायत के स्तर पर सबसे अधिक अंक पाने वाली महिलाओं की लिस्ट तैयार की जाएगी और उन दस्तावेज को वेरीफाई करने के बाद आपकी फाइनल चयन प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। यदि आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट हो तो वो आप अटैच कर सकते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा परसेंटेज उतनी ज़्यादा आपको वैल्यू मिलने वाली है। सावधान रहे, यदि आप फॉर्म फिल करते समय ये गलतियां कर देंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो आपको क्या नहीं करना है, आपको ऐसे किसी भी ग्राम या वार्ड ग्राम पंचायत के लिए आवेदन नहीं करना है जहां कि आप मूल निवासी नहीं हैं। आपका मूल निवासी प्रमाण पत्र और आवेदन का वार्ड बिल्कुल मेल खाना जरूरी है। इसके साथ ही आपको अपना ब्लरी फोटो या फिर मार्कशीट ब्लर नहीं अपलोड करना है। चयन प्रक्रिया कैसे होगी? सहायिका कार्यकर्ता के लिए कोई भी लिखित परीक्षा नहीं होने वाली है। केवल 8वीं 10वीं और 12वीं के अंकों के आधार पर डायरेक्ट मेरिट लिस्ट जनरेट होने वाली है। लेकिन सुपरवाइज़र का यहाँ थोड़ा सा मामला अलग है। सुपरवाइज़र को एग्ज़ाम देनी होगी और लिखित परीक्षा के आधार पर, इंटरव्यू के आधार पर सुपरवाइज़र की नियुक्ति की जाएगी। बिना परीक्षा की नौकरी कैसे मिलेगी? जी हाँ दोस्तों, यदि ऑनलाइन आवेदन या ऑफलाइन आवेदन फॉर्म फिल कर आप सबमिट करते हैं, आपकी 10वीं और 12वीं के प्रतिशत के आधार पर ऑटोमेटिकली मेरिट लिस्ट बनेगी। इसके बाद CDPO ऑफिस में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जांच करवाएंगे आप, और मेडिकल टेस्ट के बाद आपकी डायरेक्ट ज्वाइनिंग होने वाली है। इसके लिए फॉर्म भरने के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट क्या क्या होने वाले हैं? आपको आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, ST SC OBC के लिए जाति प्रमाण पत्र, इसके साथ ही आपको मार्कशीट, पासपोर्ट साइज फ़ोटो जिसमें सिग्नेचर होने जरूरी है, मूल निवासी प्रमाण पत्र, बैंक की पासबुक की फ़ोटोकॉपी। जी हाँ दोस्तों, अधिकारित विज्ञापन जारी हो चुका है। यदि आपको जिलेवार रिक्त पदों की सूची की ज़रूरत होगी तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपको कमेंट्स में सभी जानकारी देने वाले हैं।
उत्तर प्रदेश में 57,000 से अधिक पदों पर वैकेंसी निकली हैं। बिहार में 14,000 से अधिक पदों पर वैकेंसी निकली हैं। मध्य प्रदेश में भी 4,000 से अधिक पदों पर वैकेंसी निकली हैं। बहुत सारे राज्य में अलग अलग तरह से वैकेंसी निकली हैं। ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, उसकी आधिकारिक वेब पर जाकर अपने राज्य के पोर्टल पर जाएं, अपनी जानकारी वार्ड और डॉक्यूमेंट अपलोड करें। इसके बाद आपका आधार कार्ड और मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन OTP आएगा। उसको फॉर्म को फिल कर आप अपना फॉर्म को सबमिट करें और रिसिप्ट प्रिंट करवा लें। उसके बाद आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। आवेदन कैसे करना है, आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करिए। और यह आंगनवाड़ी का नोटिस आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अटैच मिलेगा, वहां आप इसको पूरे विस्तृत तरीके से पढ़ सकते हैं। आपका ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर बताएं। जय हिंद, जय भारत।